तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है हमारा डेली बाइस पे। डेली बाइस का मतलब होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगी जब मैं ट्रेड लूँगा। तो बहुत सारे लोग जो लिक्विडिटी को मार कर रहे होते हैं, वो अगर इस तरह मेरे पास अभी ये 30 मिनट का चार्ट खुला हुआ है, तो क्या मार कर रहे होंगे वो यहाँ पे लिक्विडिटी को कैसे मार कर रहे होंगे। मेरे पास ये पड़ी हुई है, मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे जाके इस तरह लिक्विडिटी मार करते हैं। तो जब भी हम लोग डेली बाइस निकालते हैं, हम लोग डेली बाइस हमेशा 3 टाइम फ्रेम पे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा होता है वीकली। उसके बाद हमारा दूसरा टाइम फ्रेम होता है डेली। और तीसरा हमारा टाइम फ्रेम होता है 4 आवर का। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास जो टाइम फ्रेम होता है वो होता है डेली का। ट्रेडिंग में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है डेली बाइस क्रिएट करना। आप डेली बाइस अगर आपका सही है, उसके बाद जाके आप अपनी जो लिक्विडिटीज होती हैं डेली बाइस के अकॉर्डिंग उनको फिर आप लोग टारगेट करते हैं। अगर आपका डेली बाइस ही गलत हुआ तो आपके एसएल के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके जो सेटअप्स होंगे वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं होंगे। तो आज हम यही देखेंगे कि हम इन 3 टाइम फ्रेम्स को देखते हुए हम लोग बायस कैसे क्रिएट करते हैं। अब बहुत सारे लोग जो बायस क्रिएट कर रहे होते हैं वो डेली के चार्ट पे जाके सिर्फ एक सिंगल कैंडल पे कर रहे होते हैं। तो हम सिंगल कैंडल नहीं देख रहे होते, हम वीकली का चार्ट देखते हैं, डेली का देखते हैं, 4 घंटे का देखते हैं। अब इन तीनों पे हमारे पास जो भी एक कॉन्टेक्स्ट बन रहा होता है कि मार्केट अगर नीचे आ रही है तो कौन से बाइंग एरिया है और कौन से लेवल तक जाएगी। अब जब मार्केट ने अगर नीचे जाना ही है तो मार्केट फिर एक स्पेसिफिक लेवल्स पे आती है जहाँ पे वो अपने बाइंग या सेलिंग प्रेशर को एग्जीक्यूट कर रही होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लिक्विडिटी के टॉपिक में ही पढ़ा था कि हमारे पास वैसे तो 2 टाइप्स की लिक्विडिटी होती है। एक तो हमारे पास होती है HRLR की। ठीक है, इसका मतलब होता है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है, दूसरी हमारे पास होती है LRLR, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अच्छा, ये तो हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं लिक्विडिटी की। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का मतलब होता है कि वो एरिया जो के पहले किसी एरिया की लिक्विडिटी ले चुकी है, किसी स्विंग लो की, किसी ओल्ड लो की, हाई की, तो उसको हम बोलते हैं HRLR। और जो हमारे पास लिक्विडिटी पेंडिंग होती है जिसको मार्केट ने स्वीप करना होता है वो हमारे पास होता है LRLR। ठीक है। अब लिक्विडिटी के अंदर भी 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली हमारी लिक्विडिटी होती है रिटेलर की। रिटेलर लिक्विडिटी में हमारे पास क्या क्या आएगा, हमारे बाइंग ऑर्डर्स। ठीक है, हमारी जो लिमिट्स वाले ऑर्डर्स होंगे वो, उसके अलावा हमारे एसएल। अब रिटेलर जो होता है वो हमेशा क्या करता है अपनी इस, अगर जिस तरह विक्स अगर वो यहाँ कहीं से बाय कर रहा है तो इन विक्स के नीचे एसएल रखता है अपना। और दूसरी हमारे पास होती है लिक्विडिटी इंस्टीट्यूशन लेवल पे। ठीक है, रिटेलर लिक्विडिटी हमारी होती है विक पर। और दूसरी हमारे पास होती है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन जो लिक्विडिटी होती है वो होती है हमारी हमेशा बॉडी टू बॉडी। तभी जब भी मैं आपको हमेशा, जब मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी पे जितनी भी चीज़ें बताई, ऑर्डर ब्लॉक जितना भी मैंने आपको बताया कि मैं ऑर्डर ब्लॉक क्यों मार करता हूँ, क्योंकि बॉडी टू बॉडी जब हम देख रहे होते हैं तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स होते हैं। तभी जब भी मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी एरिया मार करवाता हूँ तो वहाँ पे आपको बॉडी से मार करवाता हूँ, हमारी जो कंसेक्यूटिव कैंडल्स होती हैं उस हिसाब से। तो ये हमारे पास 2 तरह की लिक्विडिटी होती है, एक रिटेलर की, एक इंस्टीट्यूशन की। अब हम देखेंगे हम लोग अपना बायस कैसे क्रिएट करते हैं डेली का। ठीक है, आपने सबसे पहले जाना है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब देखिए हमारे पास ये एक वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले, मैंने आपको स्विंग लो और स्विंग हाई का बताया है। जब आपके पास, अगर मैं यहाँ पे रिप्ले का करूँ,
आपके पास एक इस तरह की ये रिजेक्शन कैंडल होगी। अब आईसीटी में जब भी आपके पास एक रिजेक्शन कैंडल ऐसे बन जाती है, इसका मतलब है कि मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर ली है। ठीक है, बट आपने वीकली पे देखना है कि आपके पास प्रॉपर एक स्विंग लो और एक स्विंग हाई होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरे पास वीकली पे कॉन्टेक्स्ट क्या बन रहा है एक प्रॉपर। अगर आप देखें वीकली हमारे पास यहाँ से यहाँ तक बुलिश था। आपने सबसे पहले देखना है कि आपके पास कौन से एरिया पेंडिंग्स हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अगर मेरे पास यहाँ पे एक वीकली का ये फेयर वैल्यू गैप क्या है, पेंडिंग है। अब यहाँ पे देखते हैं। अब देखें, अब मेरे पास एक प्रॉपर जो एक स्विंग लो स्विंग हाई फॉर्म हो चुका है, कहाँ पे, इस साइड पे। उसके बाद इस फेयर वैल्यू गैप पे वीकली के मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। मतलब आपके पास अब स्विंग लो देखना है कि आपके पास एक वैलिड स्विंग लो कहाँ से बन रहा है, जो कि एरिया जहाँ पे आपका टैप नहीं हुआ। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे तो मेरे पास एक सिर्फ एक ये ही फेयर वैल्यू गैप है जो कि मार्केट ने टैप नहीं किया। अब आपके पास यहाँ पे वीकली जो एक प्रॉपर बायस बन गया इस स्विंग हाई के बाद, ये आपका बायस बन गया किसका, बियरिश। अब हम डेली पे जाके देखेंगे कि हमारे पास डेली पे हमारे पास यहाँ पे क्या सूरत हाल है। अब आप देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो मार्क कर लिया, अब आपने देखना है कि आपके पास यहाँ पे कोई ऐसा एक खास एरिया नहीं। अगर मैं इस एरिया को भी लूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये टैप हुआ हुआ है। इस एरिया को भी मार्केट क्या करेगी, 50-50 चांस है कि रिस्पेक्ट करे ना करे। बट ओवरऑल अगर मैं बायर हूँ, कहाँ तक हूँ, यहाँ तक, यहाँ से मैं बाइंग देख सकता हूँ। बट अगर मार्केट यहाँ तक आ रही है तो मुझे सेल देखनी, मुझे बाय नहीं देखनी। किसके अकॉर्डिंग, वीकली के अकॉर्डिंग। फिर मैंने देखना है कि मैं डेली टाइम फ्रेम पे मुझे मार्केट क्या स्ट्रक्चर दिखा रही है। यहाँ पे मैं मार्किंग कर भी देता हूँ। अब मेरे पास ये दो फेयर वैल्यू गैप्स हैं जहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, अब मेरा सिंपली बायस क्या होना चाहिए कि जब आपके पास इतनी ज्यादा वो एक आपको एक कैंडल दिखा रही कि यार आपके पास एक प्रॉपर क्या है, बायस क्रिएट हो चुका है। अब देखें यहाँ पे अगर अगर हम वीकली देखें, अगर हम वीकली देखें, वीकली कैंडल हमारे पास कहाँ क्लोज हुई है, 0.5 के बिल्कुल पास। बट अगर मैं ओवरऑल रिजेक्शन देखूं, इस प्रीवियस कैंडल के स्विंग हाई के फॉर्म करने के बाद मार्केट ने बिलो क्लोजिंग दी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब जब नेक्स्ट डे आएगा, आपको मैंने प्रोबेबिलिटीज भी बताई हैं डेली की। हमारे पास होती है कि 80% प्रोबेबिलिटी होती है कि नेक्स्ट आने वाली कैंडल उसका हाई येलो ब्रेक करेगी, जो भी हमारे पास प्रीवियस कैंडल क्लोज होगी। अब अगर मेरे पास वीकली ऐसी कैंडल क्लोज हो रही है तो नेक्स्ट वीक की 90% प्रोबेबिलिटी है कि इसका लो ब्रेक करेगी मार्केट। आपको देखिए, इस एफईजी से आपको रिजेक्शन तो मिल गई, आप यहाँ से बाइंग भी देख सकते थे। बट ओवरऑल जो हमारे नेक्स्ट, जैसे ही ये वीकली कैंडल क्लोज होगी, नेक्स्ट वीक के हमारे बायस क्या हो जाएंगे, बियरिश के। आपने फिर पूरे वीक में हर टॉप से सेल देखनी है, ना कि बाइंग देखनी। क्योंकि हमारे पास प्रीवियस जो कैंडल थी उसकी बिलो मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी थी। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, सिंपली मैं जाऊँगा डेली टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है सबकी, मैंने लिख दिया कि यहाँ पे मेरे पास एक जो वीकली था वो फील्ड एफईजी पड़ा हुआ है, एक वीकली एफईजी पड़ा है बिल्कुल फ्रेश। तो यहाँ तक मैं अपनी सेलिंग को कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, डेली टाइम फ्रेम को देखते हुए। अब हम सिंपली चले जाएंगे 1 घंटे के चार्ट पे, सॉरी 1 दिन के चार्ट पे। अब देखें, जब आपके पास एक ये कैंडल क्लोज हुई पूरी डेली की, अब नेक्स्ट डे आप प्रॉपर यहाँ पे क्या हो, नेक्स्ट डे आप प्रॉपर, अगर आपके पास एक ये डेली कैंडल क्लोज हो गई वीकली की, आपके पास सबसे पहले क्या हो गया, बियरिश क्लोजिंग। दूसरी, आपके पास डेली की बियरिश क्लोजिंग। अब नेक्स्ट अगर यहाँ पे कोई बंदा बाइंग देख रहा है तो वो
जस्ट क्या कर रहा है, गैम्बल कर रहा है, या तो रिट्रेसमेंट पे बाय ले रहा है, हम भी करते हैं। बट आपकी रिट्रेसमेंट भी एक प्रॉपर एरिया से होनी चाहिए। अब आपने नेक्स्ट कैंडल पे देखना है कि आपके पास जिस तरह देखें पूरा एक बड़ा मूव आया है, यहाँ पे हमें यहाँ पे कोई अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखें प्रॉपर कोई इंडिकेशन शायद ना मिली हो। ठीक है, आपने देखना है कि आपके पास अगर मार्केट सेल साइड जा रही है तो कौन सी एक ऐसे एरिया पे जा रही है जहाँ पे वो बाइंग देख सकती है। ठीक है, अगर मैं डेली पे जाऊँ, डेली पे मेरे पास एक क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था, उसके बाद एक एफईजी यहाँ पे पड़ा हुआ था। अब मैंने देखने के यार जब मैं नेक्स्ट डे आऊंगा मेरे पास यहाँ पे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एक प्रॉपर वर्क करेंगी। अब हम नेक्स्ट डे पे आते हैं, नेक्स्ट डे हमारे पास क्या बनेगा, अब देख लेना हमारे पास अगर मैं नेक्स्ट डे आ रहा हूँ, मेरे पास सिंपली सिंपली लिक्विडिटी कौन सी टारगेट होगी, नेक्स्ट डे का प्रीवियस डे लो। क्यों? क्योंकि मैं वीकली और डेली दोनों पे बियरिश हूँ। मेरे पास वीकली में अगर मैं वीकली चार्ट पे जाऊँ दोबारा तो मेरे पास एक जो कैंडल क्लोजिंग हुई है वो इस लो के अबव हुई है। इसका मतलब ये है, मैंने आपको लिक्विडिटी वाले टॉपिक में पढ़ा है कि जब भी मार्केट किसी प्रीवियस लो या हाई के अबव क्लोजिंग देती है इसका मतलब है वो मजीद लिक्विडिटी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें वीकली हमारे पास क्या है, उसने बिलो क्लोजिंग दी हुई है। अगर मैं वही चीज़ डेली पे जाके देखूं, डेली पे अच्छी खासी मुझे रिजेक्शन मिली हुई है। अब मैंने देखना है कि मुझे कौन सा ऐसा एरिया है जहां से मुझे सेल देखनी चाहिए। सबसे पहली, अब करीब तरीन एरिया देखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ऊपर मार कर लेंगे इक्वलाइज पड़े, मार्केट मार्केट इनको लेने जाएगी, नहीं। मार्केट को इन इक्वलाइज को लेने के लिए कोई एक अच्छा स्पेसिफिक बड़ा एरिया चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसा खास एरिया नहीं जहाँ से मार्केट पंप कर सके कोई स्विंग लो की लिक्विडिटी। अब जब मार्केट एक हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी होती है तो उसको फिर बड़े टाइम फ्रेम की बिलो लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए जाना पड़ता है ताकि वो अपने ऑर्डर्स जितने भी हैं उनको कर सके। तभी जब भी आप लोग लिक्विडिटी लगाते हैं वो दूर दूर लगा रहे होते हैं कि यहाँ पे मैंने इक्वलाइज लगा दिया, मार्केट आई, मार्केट इस डेली के ऑर्डर फ्लो उस पे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगी और इस लिक्विडिटी को खाने चली जाएगी। ऐसा नहीं है। इस तक जाने के लिए मार्केट को अच्छा खासा एक अमाउंट चाहिए, एक अच्छा खासा वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, अब ऐसे नहीं है कि मार्केट ने अगर एकदम बिल्कुल बाई साइड की लिक्विडिटी खा ली, सेल साइड पे आई और एकदम दोबारा दोबारा बाई साइड, नहीं, उसको बाई साइड की कोई हाई लिक्विडिटी, कोई प्रीवियस डेली का या वीकली का एक स्विंग लो या कोई ऐसा एरिया जहाँ पे जिस तरह हमने यहाँ पे बात की हमारे पास स्टिल एक वीकली का एफईजी फिल पड़ा हुआ है। जब तक मार्केट ये टैप नहीं करती तब तक मार्केट क्या इस पे वापसी नहीं जाएगी। ठीक है, अब आप जब नेक्स्ट डे पे आ गए, नेक्स्ट डे आपने देखा कि आपके पास प्रॉपर आप एक बेरिश बायस पे हो, आपने वीकली देखी, डेली देखी। अब आपके पास एक प्रॉपर क्या, सिंपल और सिंपल आपने इस लिक्विडिटी को टारगेट करना है। आपके पास इसके अलावा कोई नहीं। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे हमारे पास कौन सा एक अच्छा एरिया बन रहा है। बल्कि अभी ये रिप्ले नहीं है, मैं उस पर आपको दिखा देता हूँ, रिप्ले हटाते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। अब देखिए हम लोग इस वाली कैंडल पे थे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट कैंडल के यहाँ पे बाय बनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम इस कैंडल पे अपनी ट्रेड प्ले करने वाले थे। जैसा कि मैंने आपको एक फिबोनाची का देखें, आप आईसीटी का जो डेली बायस है, आईसीटी की अपनी स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक इसका स्टूडेंट है जो कि रोमियो नाम का है। तो आप जब भी कोई अपनी स्ट्रेटेजी मतलब किसी पे उस पे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप उसमें कोई चीज़ अपनी ऐड करें ताकि आपके पास एक प्रॉपर इंडिकेशन हो कि मार्केट कर क्या रही है। आप जाहिर सी बात है वो तभी होगी जब आप उस चीज़ को बैक टेस्ट करेंगे। अब जो एक फिबोनाची वाला ये मेथड है ये मेरा अपना है। ठीक है, ये यहाँ पे जिस तरह मैं लगाता हूँ यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, सॉरी मैं अगर यहाँ पे सेलर हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फिबोनाची लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार 0.5 से 0.6 के एरिया में हम रिजेक्शन देखेंगे। ठीक है, अब आप देखें जब आपके पास
एक कैंडल जो है यहाँ पे एक डेली की इस तरह की क्लोज हुई है, वीकली की इस तरह की क्लोज हुई है, आपका सिंपली टारगेट जो होगा लिक्विडिटी का वो प्रीवियस डे का लो होगा, ना कि हाई होगा। अगर मार्केट इसके लो को स्वीप किए बगैर ऊपर चली जाती है तो आपके पास एक ज़्यादा अच्छी एंट्री बन जाएगी। कहाँ से? 0.5 से 0.6 के एरिया पे। क्यों? क्योंकि मार्केट के पास स्टिल जो लिक्विडिटी मार्केट ने लेनी है वो पेंडिंग है। बट देखें मार्केट ने यहाँ पे, अगर मार्केट की एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग हुई है बट एक लिक्विडिटी स्वीप की हुई है। अगर मैं यहाँ पे अपनी देखूं, इस एरिया को हम मार्क करते हैं दोबारा यहाँ येलो से। अब हम देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट हमें यहाँ पे क्या इंडिकेशन दे रही थी। अगर मैं नेक्स्ट डे आता हूँ, इसके लो को टारगेट करता हूँ, तो मुझे कहाँ से ट्रेड प्ले करनी चाहिए थी? अब देखिए ये 1 घंटे का चार्ट है। अब 1 घंटे के चार्ट पे उसने यहाँ पे कोई ऐसी नहीं इंडिकेशन दी। पहले क्या किया मार्केट ने? लो स्वीप किया। अब इस लो स्वीप करने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मार्केट बिल्कुल ही, अगर मैं डेली पे जाऊं अगेन, ये मार्केट ने पहले इसका लो स्वीप किया। अब ये लो स्वीप करने का हरगिज मतलब नहीं है कि मार्केट बिल्कुल ही, बहुत सारे लोगों ने ये वाला एफईजी मार्क किया हुआ होगा। ठीक है, पहले जब मार्केट यहाँ पे, अब लोगों ने बहुत सारे यहाँ पे कि डेली पे टैप कर चुका है, अब दोबारा मार्केट जाएगी, मार्केट इसको ले जाएगी। नहीं, उससे पहले मार्केट के पास काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर आपके पास एक ये डेली कैंडल है तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट अभी जो, अगर इस तरह की कैंडल क्लोज हुई है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मार्केट मजीद लिक्विडिटी हंट की तरफ जा रही है। उसको फ्रेश ऑर्डर्स चाहिए, हाई ऑर्डर्स चाहिए कि मार्केट यहाँ तक पहुँच सके। मार्केट ये छोटे मोटे ऑर्डर्स को लेके इस एरिया को टैप नहीं करवाएगी। उससे पहले मार्केट बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट कराएगी। तो मार्केट की जो है एक स्पेसिफिक लेवल टू स्पेसिफिक लेवल तक मूव करती है। कि अगर मार्केट ने एक एफईजी को लिया है हायर टाइम फ्रेम के, तो उसको फिर लिक्विडिटी स्वीप के लिए कोई हायर टाइम फ्रेम का ही स्विंग लो या ओल्ड लो चाहिए होगा, ताकि वो अपने रेट्स को मैच कर सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिल सकें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर इसने पहले लो स्वीप किया, हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं मिली, तो मैंने आपको क्या कहा कि जब भी आपका बायस बियरिश होगा तो आपने जितना टॉप से हो सके वहां से आपने क्या करना है? सेल करना है। आपके पास ये पूरी डेली कैंडल क्या होगी? क्लोज होगी। अब यहाँ पे बोलेंगे कि यार हम ट्रेड नहीं ले सकते थे। ले सकते थे, कैसे? जैसा कि मैंने आपको सेशंस वाले में बताया कि अगर आपके पास पहले स्वीप लो हो जाता है। अब हम जाते हैं दोबारा 1 घंटे के चार्ट पे, सेम वही एरिया देखते हैं। अब देखें, जब मार्केट ने यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया इस वाली कैंडल का, ठीक है, ये देखें हमारे पास एक इक्वल लो भी थे, प्रीवियस डे लो भी था, इक्वल लॉस भी थे किसके? M15 के। तो मैंने लिक्विडिटी वाले टॉपिक में बताया कि जब भी आपके पास एक इक्वल लॉस फॉर्म होंगे, वो हाई एक प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी टारगेट होता है मार्केट के लिए कि मार्केट उनको स्वीप करेगी, क्योंकि उसके बहुत सारे जो पैटर्न्स होते हैं, रिटेलर्स, आपको पता है 80% लोग पैटर्न ट्रेड कर रहे होते हैं। जैसे ही डबल टॉप या डबल बॉटम बना, वहां से सेल। तो मार्केट फिर उन रिटेलर्स का SL हंट करने आती है। SL क्यों हंट करती है? ताकि वो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, अब आप देखें, जैसे ही मार्केट ने एक लो स्वीप किया, मार्केट डेली के ऑर्डर ब्लॉक में टैप करने के बाद, अब जरूरी नहीं है कि मार्केट ने अगर सेल जाना है तो मार्केट बिल्कुल ही एकदम जाके उस एरिया पे टैप कर जाएगी। सर मैंने आपको वीकली फ्रेश एरिया, 1 मिनट, जिस तरह मैंने वीकली का आपको ये फ्रेश एरिया बताया, अब जरूरी नहीं है कि मार्केट बिल्कुल ही एकदम जाएगी लोअर टाइम फ्रेम पे, आपको एक दिन के अंदर बिल्कुल उस एरिया पे टैप करके दोबारा बाई चली जाएगी। नहीं, उससे पहले मार्केट एक स्पेसिफिक लिक्विडिटी क्रिएट करवाएगी बीच में। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे उसने अपने ऑर्डर्स निकालने हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ट्रैप किया जाएगा। SMC या जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, एकदम तो मार्केट नहीं आएगी यहाँ पे। तो मार्केट एक स्पेसिफिक एरिया से मूव करके एक स्पेसिफिक एरिया पे ही जाती है जहाँ पे वो अपनी लिक्विडिटी को टारगेट करती है। जैसे ही वो अपनी लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, देन फिर वो वहाँ पे न्यू लिक्विडिटी जनरेट कराएगा फ्रेश, के वो मज़ीद उसको एक प्रॉपर मिल सके, रेट्स मिल सकें। अगर इस तरह मार्केट आए, मार्केट एकदम टैप करके इस तरह जाए, तो इस तरह बीच में आम बंदा ट्रेड ही नहीं कर पाएगा। तो एल्गोरिथम जो है वो इस तरह ट्रेड नहीं करवाता। जितने भी लोग हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स, बैंक्स, तो एक प्रॉपर लिक्विडिटी जनरेट होती है, उसके बाद एल्गोरिथम अलाउ करता है कि यार आप इस तरह मूव करो। ठीक है, वो इसी एल्गोरिथम को यूज़ करके अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं, शफल करवाते हैं। अब आप देखें, जैसे ही आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, जैसे ही उसको यहाँ पे फ्रेश ऑर्डर्स मिले, उसके बाद देखें पंप कहाँ तक मिला है। अब हम जाते हैं दोबारा
M15 के चार्ट पे कि अगर हम वहाँ पे बाइंग देख रहे थे बायस, अब देखें बायस आपके सेलिंग के हैं, लेकिन जो लिक्विडिटी आप टारगेट कर रहे थे उस टाइम पे वो तो स्वीप हो चुकी है। अगर वो लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट आपको कोई इंडिकेशन देती है रिवर्सल का, अब आप जो यहाँ पे बाय कर रहे हैं ये रिट्रेसमेंट बाय कर रहे हैं, आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग बाय नहीं कर रहे। ठीक है, ये चीज़ आप जहन में रखें। अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो मार्केट जाहिर सी बात है अपने सेलिंग ऑर्डर्स जो मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं उनको लेगी, उसके बाद नीचे फ्रेश एरिया पे जाएगी, मार्केट एकदम नहीं जाएगी। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास बाइंग कैसी बन रही थी। मार्केट ने यहाँ पे क्या लिक्विडिटी लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद मार्केट ने ये जो हाइस क्रिएट किए थे इसके बाद आपको दी क्लोजिंग। क्लोजिंग देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपना फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। अब ये हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप था, क्यों? क्योंकि इसके साथ हमारा ऑर्डर ब्लॉक अलाइन था। मैंने ऑर्डर ब्लॉक वाले सेशन में पढ़ा है कि आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक तभी फॉर्म होता है जब उसके अंदर आपके पास एफ फॉर्म हो। अगर वो एफ नहीं बना रहा तो आपके पास लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है, उसके बहुत कम चांस है कि मार्केट उसको रिस्पेक्ट करे। ठीक है, जैसे ही आपके पास हुआ आपने सिंपली यहाँ पे अपनी ट्रेड प्ले करनी थी और आपका जो भी टारगेट था डेली का आप उसके अकॉर्डिंग चलते। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्कैल्पर हैं, तो आपके लिए जिस तरह हम लोग भी इंट्राडे करते हैं, तो आपके लिए दिन में मिनी मैक्सिमम मैक्सिमम 60 पिप एनफ है एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। लेकिन वो आपके 60 पिप हाई प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, ना कि लो प्रोबेबिलिटी। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे अकाउंट साइज छोटा होता है जिसकी वजह से वो उनका जो प्रॉफिट हो रहा होता है 5% ही हो रहा होता है अकाउंट साइज के अकॉर्डिंग, बट उनका अकाउंट साइज छोटा होता है, इसके से वो प्रॉफिट उनको अच्छा नहीं लगता, $5 या $6, वो कहते हैं फिर हम उस पर हाई रिस्क लें। तो सारा जो मैटर आता है वो अकाउंट साइज का आता है। अगर आप अपना अकाउंट साइज बड़ा कर लेते हैं, वही 5% आप बड़े अकाउंट साइज पे लें, तो आपका वही प्रॉफिट क्या होगा, 5 की जगह 50 हो सकता है, 100 हो सकता है। तो अकाउंट मैटर करता है। आप बेशक जो ट्रेड पकड़ें 50-60 पिप्स की एनफ, अगर पकड़ प्रॉपर हाई प्रोबेबिलिटी उस पे सेटअप पे, तो बेस्ट है आपके लिए 50-60 पिप्स इन अ डे। आप 50-60 पिप निकालें पूरा दिन कुछ ना करें, आपके लिए बेस्ट डे है वो। ठीक है, यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया, उसके बाद यहाँ पे मैं कर सकता था बाय। अब देखें मार्केट को अगर मजीद नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करनी है तो मार्केट को नीचे लाने के लिए मजीद ऑर्डर्स क्या करने पड़ेंगे, एग्जीक्यूट करवाने पड़ेंगे। अब जैसे ही मैंने आपको बताया कि मैंने डेली के टाइम फ्रेम पे इस वाली कैंडल पे, जो कि मैं ये खुद यूज़ करता हूँ, ये मेरी अपनी बनाई हुई है, जैसे ही मार्केट 0.5 के 0.6 के प्रीवियस कैंडल के रिजेक्शन जोन पे ही देखे मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन ली, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि मार्केट का भी फिलहाल वो ऑर्डर्स का इरादा नहीं है, मार्केट को मजीद ऑर्डर चाहिए नीचे जाने के लिए। तो मार्केट जो करीब तरीन एक अच्छा एरिया होगा रिजेक्शन का या ऑर्डर ब्लॉक या कुछ भी मिलता है मार्केट को, तो मार्केट वहां से रिजेक्ट होगी। ठीक है, उसके बाद देखें जैसे ही मार्केट ने हमारे इस वाले एरिया में टैप किया 0.5 के 0.6, ये देखें यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने टैप किया इस फेयर वैल्यू गैप में, यहाँ पे क्या मार्केट ने पहले लिक्विडिटी स्वीप की। स्वीप क्यों की? क्योंकि हमारे पास स्वीप करने के बाद कैंडल क्या होगी, बिलो क्लोज हो गई। तो ये मेरे पास जो लिक्विडिटी बन गई लोअर टाइम फ्रेम पे, ये बन गई HRLR। तो जैसे ही अगर मार्केट दोबारा कोई हाई क्रिएट करती है तो मार्केट की हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इस हाई को स्वीप नहीं करेगी, तो हम अपना SL इसके अबव रख के आराम से अपनी एंट्री थी एग्जीक्यूट कर सकते थे। यहाँ पे हम लोग सेल लेते, अपना टारगेट कहाँ तक होता, जो मार्केट ने प्रीवियस डे का जो लो बनाया था। अब देखें यही टारगेट मैं आपको दिखाता हूँ डेली पे, ये प्रीवियस डे का लो होगा। ये देखें सेम चीज़ यहाँ पे, अगर मैं इसको हटा दूँ, अब देखें, ये देखें प्रीवियस डे का लो था, मार्केट ने उसके बिलो क्लोजिंग दी। अब जब मार्केट ने दोबारा ये क्लोजिंग दे दी, नेक्स्ट डे मेरा बायस क्या है, दोबारा बियरिश का है। क्यों? क्योंकि मार्केट स्टिल अपने फ्रेश एरिया तक नहीं आई। मैंने किस पे देखा, वीकली पे। अब मतलब मैं नेक्स्ट वीक जो है प्रॉपर अगर मैं देखूँ यहाँ पे कितनी कैंडल्स, 1 2 3 4 5, मतलब पूरा वीक में बियरिश हूँ जब तक मैं अपने किसी वीकली फ्रेश एरिया में टैप नहीं कर लेता। मतलब यहाँ पे बनिस्बत इसके अगर मैं आपको वीकली पे दिखाऊं,
देखिए वीकली पे एरिया टैप हुआ था, मतलब यहाँ पे उतने ऑर्डर्स नहीं है जो कि इस एरिया पे मुझे मिलेंगे। तो मार्केट मेकर्स क्या करेंगे, मार्केट मेकर्स की पूरी कोशिश होगी कि हम मार्केट को यहाँ तक लेके आएं। क्यों? क्योंकि इस एरिया के मुकाबले में इस एरिया पे मार्केट के पास ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। तभी तो वो मार्केट को यहाँ पुश कर सकते हैं, उस एरिया तक लेके जा सकते हैं जो कि मार्केट ने ऊपर सेलिंग एरिया क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ओवरऑल हम क्या है वैसे, ओवरऑल अगर देखें यहाँ पे वीकली का तो बुलिश थे। लेकिन इन दो कैंडल्स के बाद हम क्या बियरिश हो गए। लेकिन बियरिश जैसे ही मार्केट ने वीकली में टैप किया, यहाँ पे मैं अपना बियरिश जो वीकली का सेंटीमेंट्स होंगे वो नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक फ्रेश एरिया पे टैप कर चुका है। तो अगर आपने देखा हो मैं सब चीज़ों को रिमूव करूं, मार्केट हमेशा दो चीज़ों पे मूव करती है, ई आर एल टू आई आर एल, आई आर एल टू ई आर एल। ठीक है, आप मेरे तकरीबन 13 दिसंबर वाले चार्ट पे जाएं, अनाउंसमेंट वाले पे। वहां पे मैंने आपको बताया हुआ है मंथली के चार्ट पे, आप मंथली पे भी मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। मैंने आपको मंथली के टाइम फ्रेम पे बताया हुआ है कि मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट इस एरिया पे टैप करने के बाद मार्केट ने अबव क्लोजिंग दे दी थी। अगर हमारे पास ये वीक इसी तरह क्लोजिंग दे देता है तो नेक्स्ट वीक आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी है कि अपना ऑल टाइम हाई गोल्ड क्रिएट कर दे। तो इस तरह हम लोग हर टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। अगर आपके पास दो टाइम फ्रेम का एरिया अलाइन हो जाता है तो वो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी एरिया हो जाता है, वो सेल का हो या बाय का हो मैटर नहीं करता। अगर आपके पास वीकली और डेली का एरिया मैच हो जाए, या डेली और 4 आवर का मैच हो जाए, या वीकली और 4 आवर का, दोनों में से किसी का भी, अगर दो टाइम फ्रेम के हाई टाइम फ्रेम का एरिया आपके पास मैच हो जाता है, लेट सपोज मेरे पास वीकली का ये वाला एरिया है, ठीक है, सॉरी मंथली का। अगर मेरे पास मंथली का ये एरिया, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसके यहाँ तक 0.5 लूँ एफ का। जब भी हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफ बनता है बड़ा, तो हम उसका हमेशा 0.5 का एरिया उठाते हैं। अब मैं यहाँ पे देखूंगा मेरे पास वीकली में 0.5 का एरिया यहाँ पे कहाँ बन रहा है। देखें यहाँ पे क्या है, मेरे पास प्रॉपर कोई एरिया लाइन नहीं हो रहा, तो इसको मैं नहीं लूंगा। अब मैंने वीकली पे लगाया हुआ है, अब वीकली का मैं देखूंगा कि वीकली का और डेली का मेरे पास कौन सा एरिया लाइन हो रहा है। एक मिनट, ये मैंने लगा दिया वीकली का। अब मैं देखूंगा डेली पे मेरे पास ऐसा एरिया कौन सा बन रहा है कि मार्केट यहाँ से पंप हो जाए। अब देखें सेम एरिया मेरे पास किसका है, एफ। अब सेम मेरे पास एफ डेली का भी क्रिएट हुआ हुआ है और सेम उसका वीकली का भी क्रिएट हुआ है, और उसके बाद नीचे मार्केट ने क्या किया, इस डेली में इस स्विंग लो की लिक्विडिटी लेने के बाद वीकली टाइम फ्रेम के एफ में टैप किया मार्केट ने। ये देखें, लिक्विडिटी लेने के बाद इस पे टैप किया और अबव क्लोजिंग दे दी। जब भी मैंने आपको बताया अबव क्लोजिंग है, इसका मतलब है लिक्विडिटी स्वीप है। जैसे ही आपके पास लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे आपके पास आपके बायस हो गए चेंज। अब आपके पास जो भी बाइंग एरिया बन रहा है, जहां तक बन रहा है, आपने उसको टारगेट करना था। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास, बट ये डेली का एफईजी मिटिगेट है, इसको अगेन रिस्पेक्ट दे सकती है मार्केट। बिल्कुल अयाज भाई देगी, बिल्कुल देगी, क्योंकि मेरे पास वीकली पे फ्रेश है, वीकली पे फ्रेश एफईजी बना हुआ है ये। हमने अगर डेली पे आ रहे हैं तो डेली पे, हाँ डेली पे टैप हुआ हुआ है। अगर डेली पे आ रहे हैं तो डेली पे हमने देखना है ज़रूरी, देखे मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर टैप्ड है, वहां पे स्विंग लो क्रिएट हुआ है, कोई लिक्विडिटी क्रिएट है और मार्केट अबव क्लोजिंग दे देती है, तो उसको रिस्पेक्ट करेगा मार्केट। अगर मैं इसको वीकली भी देखूं, वीकली भी मेरे पास टैप नहीं हुआ हुआ ये। करने के लिए मार्केट मजे लिक्विडिटी। अब ये जो लिक्विडिटी इसने स्वीप की, ये बाय साइड की जाने के लिए की है। मतलब इसने जो यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स थे, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट। अब देखिए जब मार्केट यहाँ से गिरते हुए आ रही थी, अब जो सेलिंग ऑर्डर्स थे यहाँ पे 4 घंटे के चार्ट पे, ये वाले, अब मार्केट को जाहिर सी बात है जितना, अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा खास एरिया नहीं जहाँ पे मार्केट कर सके। देखिए यहाँ पे वीक है,
यहाँ पे खास लिक्विडिटी नहीं, HRLR है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास क्या स्ट्रक्चर शिफ्ट है, HRLR। यहाँ पे कोई ऐसी खास लिक्विडिटी नहीं है। अब अगर मैं 4 घंटे के चार्ट पे भी देखूं, मैंने आपको क्या कहा, डेली वीकली, अब मेरे पास यहाँ पे वीकली और उसका एरिया बन रहा है। आप बोल रहे हैं ना टैप, ये ले मैं टैप हटा देता हूँ, 4 घंटे का FEG लगा देता हूँ यहाँ पे। अब देखें, अब मेरे पास वीकली और वो क्या है, मेरे पास एरिया और छोटा हो चुका है। अगर डेली पे टैप है तो मुझे 4 घंटा दिखा रहा है कि मिटिगेट नहीं हुआ हुआ, वीकली भी दिखा रहा है मिटिगेट नहीं है। तो यहाँ से मैं अपनी ट्रेड जो है प्ले कर सकता हूँ। जैसे ही मार्केट ने, अगर मैं डेली पे देखूँ, डेली पे इसने अब क्लोजिंग दे दी है, इसका मतलब है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। तो नेक्स्ट डे क्या है, नेक्स्ट डे से मैं इसके पास, हाँ नेक्स्ट डे से इसके पास मैं क्या, यहाँ से मैं बायर हो जाऊंगा। क्यों बायर हो जाऊंगा? क्योंकि मार्केट ने अब क्लोजिंग दे दी है। अब देखिए नेक्स्ट डे आपके पास क्या, मार्केट ने दोबारा अगर इस हाई को करना है तो इस हाई को स्वीप करने के लिए मार्केट ने नेक्स्ट डे आपके पास प्रॉपर लिक्विडिटी क्रिएट की है। उसके बाद नेक्स्ट डे आपके पास कैसा बुलिश क्रिएट हुआ है। तो इस तरह मार्केट जो है कॉन्टेक्स्ट बनाती है प्रॉपर अपने। आपने 4 घंटे के चार्ट पे, डेली के चार्ट पे और वीकली के चार्ट पे प्रॉपर एरिया मार्क करने, उस पर देखना है कि आपके पास फ्रेश एरिया कौन से है। उसके बाद फिर उस मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को अलाइन करना है दूसरे पे, कि आपके पास 4 घंटे का कौन सा चार्ट बन रहा है, उस पे एक दिन पे कौन सा बन रहा है और वीकली पे कौन सा बन रहा है। मंथली ना भी देखें तो चलता है, बट मैंने जस्ट मंथली का देख के बता दिया था कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगी। और उस टाइम पे मार्केट यहाँ पे कहीं ट्रेड हो रही थी, तकरीबन कोई 2620 पे या इस पे। तो मार्केट में दो ही चीज़ें चलती हैं, एक चलती है इंटरनल रेंज, इसको हम बोलते हैं IRL, और हमारे पास दूसरा होता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इसको हम बोलते हैं ERL। हमारे पास जितने भी फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं उनको हम बोलते हैं IRL, FVGs। जितने भी ये फेयर वैल्यू गैप्स हैं उनको हम IRL कंसिडर करते हैं। और जितने भी हमारे पास स्विंग हाई हो गया, स्विंग लो हो गया, उसके बाद अगर मार्केट ट्रेंड चेंज कर लेती है अपनी, तो वो कहलाएगी आपकी ERL। मतलब बियरिश अगर है तो आपका ERL होगा कौन सा, स्विंग लो। ठीक है। और अगर आपके पास अप ट्रेंड है, आपके पास हर स्विंग हाई, हर ओल्ड हाई आपके पास ERL का काम करेगा। तो ICT कहता है जब भी मार्केट का एल्गोरिथम आता है, मार्केट का एल्गोरिथम दो ही चीज़ों पे वर्क करता है, वो करता है IRL टू ERL। अगर मार्केट के पास IRL टैप हो चुका है, FEG जो कि FEGs में ऑर्डर थे उसके, मार्केट मेकर्स के, इंस्टीट्यूशंस के जितने भी, अगर वो टैप हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ से कोई सेलर बैठा होगा तो उसने इसके अबव क्लोजिंग, इसके अबव SL दिए हुए होंगे। तो मार्केट क्या करती है फिर, इन स्विंग हाइज, ओल्ड हाइज को स्वीप करती है। किसके लिए? अपने इन ऑर्डर्स की लिक्विडिटी के लिए। तो जितना बड़ा आपके पास एक लिक्विडिटी स्वीप होती है, फिर उसको रिकवर करने के लिए उतनी ही लिक्विडिटी चाहिए होती है। जिस तरह वीकली पे यहाँ पे मार्केट जब एक स्विंग हाई क्रिएट करके आई, तो मार्केट को उतनी ही लिक्विडिटी चाहिए थी दोबारा इस स्विंग लो को, स्विंग हाई को लेने के लिए। तो मार्केट ने वीकली के FEG में टैप किया, जो कि मिटिगेट नहीं हुआ हुआ था। जब हमने उसको 4 घंटे के चार्ट पे देखा तो वहाँ पे वो मिटिगेट नहीं था। लेकिन एक अगर आप डेली का देखें तो डेली पे उसने लिक्विडिटी स्वीप की हुई है। अगर वो डेली पे यहाँ पे क्या करता, अगर वो डेली पे इसके बिलो क्लोजिंग दे देता, तो हाई चांस थे कि मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं करती। लेकिन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करना था ऊपर जाने के लिए। अगर हम डेली पे देखें, डेली पे आपके पास ये इक्वल हाइज हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या होंगे कि यार मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ है, FEG फॉर्म हुआ है, तो मार्केट इस पे टैप करके दोबारा इक्वल हाइज को लेगी। नहीं, मार्केट ने अगर स्विंग हाई क्रिएट किया हुआ है वीकली पे, तो उसको वीकली का स्विंग हाई लेने के लिए वीकली का ही कोई एक अच्छा फ्रेश एरिया चाहिए होगा, फ्रेश ऑर्डर चाहिए होंगे जहाँ से मार्केट पंप हो सके या मजीद लिक्विडिटी क्रिएट कर सके। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको? ठीक है, बायस आपका, बायस बिल्कुल आपका सिंपली बोलें तो डायरेक्शन है जस्ट। हम देखें इतनी इतनी बड़ी मतलब वो प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, हम जस्ट सिंपली देखेंगे। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं प्रीवियस छोड़ देता हूँ, हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, आपके पास ये क्या डेली का चार्ट है,
अब मार्केट के पास ये लिक्विडिटी पेंडिंग थी। मार्केट ने लिक्विडिटी ली? नहीं ली। क्यों? क्योंकि मार्केट को ये लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए मार्केट को अपने ऑर्डर्स निकालने पड़ेंगे। तभी मार्केट ने इस डेली के फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, यहाँ से ऑर्डर लिए, उसके बाद मार्केट ने स्वीप किया। मार्केट उसको पहले स्वीप नहीं करती। अगर मार्केट इसको पहले स्वीप कर देती, मार्केट के ये वाले ऑर्डर क्या होते, फंस जाते। तो जितनी भी स्मार्ट मनी है, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, वो चाहते हैं कि हमें आम बंदा प्रिडिक्ट ना कर सके। जितना भी रिटेलर है, तो जितना ज्यादा रिटेलर उनको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, जाहिर सी बात है उतनी ही ज्यादा उसका लिक्विडिटी का पार्ट बनेंगे वो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली कोई बात करूँ, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने यहाँ पे सेल किया हुआ होगा। यहाँ से जब उनको एक रिजेक्शन मिला, उन्होंने बोला कि भाई अब तो मार्केट क्या है, इस सपोर्ट से भाई मार्केट पंप होगी, तो इस सपोर्ट तक उन्होंने क्या कर दिया होगा, सेल कर दिया होगा। और उनके सेल का होंगे इस वीक के अबव होंगे। तो जैसे ही मार्केट ने अपने ऑर्डर्स, जाहिर सी बात है मार्केट के पास हर स्ट्रेटेजी होती है, उनको पता होता है कौन बंदा क्या यूज कर रहा है। तो उनको हर तरीके से ट्रैप किया जाता है, उनके पास प्रॉपर बोर्ड्स, हर चीज़, एक प्रॉपर इकोसिस्टम बना हुआ है, वो ऐसे नहीं बैठे हुए मार्केट में। तो तभी मार्केट को यहाँ पे जितने भी सबको ट्रैप किया, मार्केट ने अपने यहाँ पे आईआरएल में टैप किया। जब मार्केट ने आईआरएल में टैप कर लिया, मार्केट के पास ईआरएल में टैप करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसने उसमें ईआरएल को खाना ही खाना है। जिस तरह मार्केट ने ये ईआरएल ले लिया, और देखिए मार्केट कितनी तेजी में गई। अब जब मार्केट ने इसके अबव क्लोजिंग दे दी, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करेगी? कभी भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट मजीद लिक्विडिटी की तरफ जाना चाह रही है। क्यों? उसके अबव क्लोजिंग दे दी मार्केट ने आपको डेली में। अगर मार्केट रिजेक्ट हो जाती है यहाँ से, फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस ऑर्डर ब्लॉक पे हम अपनी सेल देख सके, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे कोई प्रॉपर एरिया रिजेक्शन नहीं दी हमें। अब अगर हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास डेली की कैंडल ऐसे क्लोज हो जाती है, तो आपके पास एक और फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो जाएगा। तो आपके पास फिर नेक्स्ट वीक हो सकता है कि मार्केट यहाँ किसी एरिया पे टैप करे। हमारे पास स्टिल एक एरिया पेंडिंग है 710 वाला, ठीक है, जो कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है ये वाला। अगर मार्केट ऐसे ही क्लोज हो जाती है आज, देन मार्केट दोबारा अपने आप को यहाँ पे फ्यूल उठाएगी, फिर इन इक्वल हाइस को खाने जाएगी। मे बी इस इक्वल हाई के पहले मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस पे कहीं ना कहीं रिजेक्शन दे दे, दोबारा लिक्विडिटी क्रिएट करे, अगर उसके पास यहाँ पे इन ऑर्डर्स के लिए एनफ लिक्विडिटी नहीं होती तो। तो आपकी जितनी भी ट्रेड्स हैं वो लिक्विडिटी को देख के होनी चाहिए। इस पैटर्न्स पे, पैटर्न्स भी करें तो अगर उस पे लिक्विडिटी का आप कॉन्सेप्ट यूज करें तो आपके लिए सही है, बेस्ट है वो चीज़। लेकिन पैटर्न्स और ये सब चीज़ें इतनी वर्क नहीं करती इस मार्केट में। क्रिप्टो में मैं भी करती हूँ, लेकिन फोरेक्स में ये चीज़ें इतनी वर्क नहीं करती। अगर आपका बायस क्लियर है कि नेक्स्ट डे आप क्या हो, बियरिश हो, बुलिश हो, उसके बाद आपके पास जो भी करीब तरीन लिक्विडिटी है, ठीक है, वो प्रीवियस डे का हाई हो सकता है, लोअर टाइम फ्रेम पे इक्वल हाइज हो सकते हैं, तो आप उनको टारगेट करो। और कोशिश करो कि आपके पास जो भी बायस है, आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अपनी पोजीशन, अगर बाय का बायस है तो बाय पे करो। मार्केट ऊपर जाती है, वेट कर लो, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाएगी, बाइंग पे कोई ना कोई अपना पोजीशन, मतलब एफईजी इस तरह छोड़ के जाएगी, ताकि अगर वो रिट्रेसमेंट करने हैं तो वहाँ से उसको फ्यूल मिले ऑर्डर्स का, और दोबारा मार्केट उन लिक्विडिटी को, जिससे इतना मूव करे मार्केट डाउन साइड। ऑलरेडी मार्क्ड, ये आपके पास है ना एरिया, ये आपके पास बीपीआर बन रहा है ना, मार्केट इनके ऑर्डर्स ले सकती है यहाँ पे। आप डेली पे देखें, डेली पे आपको ये दिख रहा है 4 घंटे के चार्ट पे, वो टैप्ड है इन बीपीआर टुडे। देखें टैप तो हो चुका है, लेकिन ज़रूरी नहीं, अगर यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाती है तो जाहिर सी बात है मे भी इसके यहाँ पे उसने उठा लिए हैं जितने भी होंगे, लेकिन मार्केट प्रॉपर इंडिकेशन देगी, ऐसे तो नहीं जाएगी नीचे। आप देखें आपके पास ये एरिया उसी डेली के उसमें एक मिनट, मैं रिमूव करता हूँ फिर देखते हैं। अब देखें आपके पास ये वीकली है, अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं हम नेक्स्ट वीक का, ठीक है। अगर आपके पास ये वीक ऐसे ही बिलो क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीक, हम जाते हैं डेली पे। अब देखें डेली पे भी आपके पास इक्वल है, अगर ये इसके बिलो क्लोजिंग दे देता है वीकली, तो आपके पास फिर हाई चांसेस हैं कि मार्केट ने
इसी यही रिजेक्शन ले, मार्केट इस पे टैप करे। अब जब रिजेक्शन लेके आएगा, अब जरूरी नहीं है अब मेरा बायस क्या सेलिंग है, मेरे पास अबव लिक्विडिटी भी पेंडिंग है। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ से इस रिजेक्शन से सेल देखूं, जब मार्केट यह है यहाँ से मैं बाई क्यों ना देखूं हाई प्रोबेबिलिटी, और यहाँ तक का टारगेट करूं। समझ आ गई ये चीज आपको? ठीक है, तो हम आज डेली का वेट करेंगे, तभी मैं आपको कहता हूँ कि आपका जो डेली बायस है उसके अकॉर्डिंग आप देखें 50 60 पिप जितने भी आपके निकल रहे हैं, 100 पिप, 100 पिप तो इजीली निकलते हैं अगर आप लिक्विडिटी को आप प्रॉपर देख रहे हैं। तो यही है कि इंशाल्लाह जब मार्केट फेब में प्रॉपर स्टेबल होगी, तो हम इसी तरह चीज़ों को लेके चलेंगे, होल्डिंग भी करेंगे, हर चीज़ करेंगे। अब देखिए ये आपके पास बहुत वैलिड एरिया है, क्यों वैलिड एरिया? क्योंकि मार्केट ने सब हाइस के अबव, और जो मार्केट ने अपना हाई क्रिएट किया तो उसके अबव आपको क्लोजिंग दी हुई है, तो आपके पास एक प्रॉपर एरिया बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर हुआ हुआ है। अब आप देखो जिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे मार्केट देखें, सेम चीज़ हमारे पास यहाँ नीचे भी हुई हुई है। मार्केट ने अबव क्लोजिंग दी, एरिया पे टैप किया, ईआरएल खाने चला गया। तो इन चीज़ों को इस तरह हम लोग लेके चलेंगे अपने प्रॉपर। आज की कैंडल देखते हैं कैसे क्लोज होती है। हो सकता है कल अगर यहीं पे रिजेक्शन मिले उसके बाद मार्केट दोबारा अपने जो भी अगर रिजेक्शन लेती है ऊपर कोई कोई ना कोई सेलिंग एरिया दे, तो वहां से हम रिट्रेसमेंट पे अपनी सेल देख सकते हैं। बट अगर आपने हाई प्रोबेबिलिटी कोई ट्रेड लेनी है, आप जिस पे चाहते हैं कि यार मैं 5% 7% रिस्क करूं, तो आपके पास फिर ये बाइंग एरिया प्रॉपर। अब आपके पास ये प्रॉपर एक बड़ा एफईजी एरिया बन रहा है। तो हम बजाय इसके कि पूरा फिल होने का वेट करें, हम 0.5 का एरिया मार कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है। और मैं डेली कैंडल की लूँ, अब जिस तरह आप देखें आज के डेली कैंडल के अगर मैं फिब लगाता हूँ तो मार्केट 0.5 पे नहीं है, इसका मतलब क्या है? मार्केट का जो ए 0.5 के लिए स्टिल पेंडिंग है। तो अभी मैं इसको देखता हूँ 4 घंटे के चार्ट, मेरे पास कोई खास एरिया बन रहा है या नहीं। आपके पास 4 घंटे के चार्ट पे ये एरिया बन रहा है। फिर जाते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे आपके पास ये एरिया बन रहा है। देखिए आपके कितने टाइम फ्रेम इस एक एरिया पे अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, फिर हम जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट पे आपके पास एरिया और छोटा हो गया आ गया। तो जब भी मार्केट अगर मेरे पास नेक्स्ट वीक या कल या फ्राइडे को जब भी मार्केट आती है मेरे पास, कौन से एरिया पे? 2733 के 30 के एरिया में, तो क्या यहाँ से मैं बाइंग एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे एक बाइंग मिल सकती है? अच्छी बाइंग। और अगर आपको यहाँ से बाइंग मिली तो आपको सीधा सीधा मार्केट ऑल टाइम हाई टैप करवा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब भाई, आपसे सवाल ये था एक छोटा सा कि जैसे अभी हमने ना टाइम फ्रेम अलाइन करें जी तीनों। जी जी तो अब जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम पर आते जाते हैं, चेंज करके छोटे टाइम फ्रेम पर आते जाते हैं, तो ये जी जो हमारा एफईजी अलाइन हो रहा है वो जी। छोटा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। अब 4 आवर्स के अंदर वो एफईजी बड़ा है और 15 मिनट के अंदर वो बहुत छोटा है, लाइक अराउंड कोई $3 4 का डिफरेंस बीच में होगा। जी जी। तो मुझे बताएगा कि हाई प्रोबेबिलिटी कौन सा एरिया होगा जहां पर से मार्केट टैप करके जा सकती है ऊपर, हाई। 4 आवर्स का या 15 मिनट्स का? देखें अगर आपके पास 4 घंटे का एक हाई, मतलब 1 मिनट, जरा 4 घंटे के चार्ट पे हमारे पास एक बड़ा एरिया बन रहा है यहाँ पे। जी। ठीक है, ये एफईजी एक हमारे पास बड़ा है काफ़ी। अब जब भी हमारे पास एक बड़ा एरिया बनता है, आप देखिए यहाँ पे क्या गैप है, मतलब 4 घंटे में मार्केट जो है प्रॉपर उस पर मूव नहीं, मतलब यहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग है। लेकिन जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ए, जैसे ही हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट के पास बिल्कुल एक स्मॉल सा एरिया है। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ पे जितने भी अबव ऑर्डर्स होंगे जो कि बीपी आ रहे हैं, वो अब इन स्विंग लो को एज अ लिक्विडिटीज यूज करेंगे।
तो जब मार्केट के पास एक सेल साइड की लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी तो मार्केट फिर इन बाइंग ऑर्डर्स को यहाँ पे क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। देन फिर वहां से अप जाएगी। इसकी लॉजिक ये होती है। ओके, ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे हम, मैं आपको एक एक मिनट, छोटा सा जी क्वेश्चन जी और। जी जी पूछें। अगर तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हमें कोई एफईजी नजर आ रहा है, लेकिन सही। वो हमें 1 आवर या 15 मिनट के ऊपर अलाइन नहीं हो रहा, तो क्या सही। उसके चांसेस हैं कि मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगी? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ना हो, होगा, लाजमी एरिया होगा। अ, या तो ऑर्डर ब्लॉक होगा, मतलब एफईजी टू एफईजी अलाइन नहीं होता जी अगर। जी। देखिए, एफईजी तब भी बनता है जब मार्केट बहुत तेजी में मूव करती है। उस वहाँ पे बहुत सारे एफईजी का अगर आपने टॉपिक देखा हो तो उसमें मैंने बताया कि एफईजी के बिहाइंड लॉजिक ये है कि जब मार्केट इतनी तेजी में मूव करती है ना, तो मार्केट मेकर्स, हेज फंड्स, बैंक्स के कुछ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होते। तो उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए मार्केट नीचे आती है। बिल्कुल। ठीक है। तो अब जो मार्केट सेल एरिया, मतलब मार्केट जहाँ से सेलिंग आ रही, बीपीआर से आ रही है, अब वो सेल ऑर्डर्स को कहाँ पे, इस लो पे, जाहिर सी बात है यहाँ कोई ना कोई बायर बैठा होगा एसएल लेके नीचे, इस लो पे। फिर इस तरह मार्केट यहाँ पे अपने ऑर्डर्स का एग्जीक्यूट करवाती है। जब मार्केट का हो जाता है देन मार्केट अपने बाइंग ऑर्डर पे टैप करवा के फिर मार्केट, मतलब एकदम तो नहीं जाएगी यहाँ से, जाहिर सी बात है लिक्विडिटी क्रिएट करवाते हुए जाएगी इस तरह। देन फिर वो अपने ऑल टाइम हाई या जो भी उसका एरिया बनेगा उस पर टैप कर जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ठीक है, अब देखें, अगर मेरे पास एक इस तरह का बाय ट्रेंड जा रहा है, अब ये मेरे पास स्विंग लो है। अब जब मेरे पास एक ट्रेंड पे स्विंग लो बन जाता है, इसका मतलब है कि मार्केट ने मजीद ऊपर जाना है। मार्केट गई, मार्केट ने अगेंस्ट स्विंग लो क्रिएट किया, देन मार्केट ऊपर गई, देन मार्केट ने स्विंग लो, फिर मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने प्रीवियस स्विंग लो की बिलो क्लोजिंग दे दी, मतलब यहाँ पे मेरा करेक्टर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। अब जब मार्केट अब जब मार्केट यहाँ पे एफईजी पे जाएगी, अब एफईजी में जो सेलिंग ऑर्डर्स हैं, अब जाहिर सी बात है, अब मेरे प्रीवियस स्विंग लो या इक्वल हाइज जहाँ से डबल, किसी का डबल बॉटम बना होगा, उसने वहां पे बाय किया हुआ होगा। तो फिर मार्केट क्या करती है, जो कि स्विंग लो मेरे पास पड़े होते हैं, फिर इनको एज अ लिक्विडिटी यूज करती है। अब जाहिर सी बात है, जिसने यहाँ पे बाय किया हुआ होगा उसका एसएल स्विंग लो के नीचे होगा, इस स्विंग लो के नीचे होगा। मार्केट क्या करेगी, मार्केट एफईजी पे टैप करेगी, इस स्विंग लो की लिक्विडिटी स्वीप करेगी, देन मार्केट दोबारा अगेन कहीं ना कहीं अपने सेलिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाएगी। फिर यहाँ पे आपके रेट्स हो गए खत्म, फिर दोबारा, फिर इस तरह चलता रहता है जब तक कि मार्केट किसी हाई टाइम फ्रेम के बाइंग एरिया पे ना चली जाए। फिर जब बाइंग एरिया पे आएगी तो सेम हरकत आपके साथ फिर इस तरह बाइंग साइड पे होगी। बिल्कुल ठीक है सर, समझ गया, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ आ गया? किसी का कोई क्वेश्चन हो, पूछे। बायस का टॉपिक थोड़ा सा है। अब ये जो सेशन दे रहा हूँ इसमें मैंने मतलब कोई प्रॉपर प्रिपेयर नहीं किया इसे, बट अगर मेजोरिटी लोगों को समझ नहीं आया तो मैं प्रॉपर फिर बायस को जितना इजी वे में हो सके उसका सेशन अलग से रखूंगा। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो पूछे। हाँ, आज की डेट में तो वैसे मैंने भेज दी थी, लेकिन आज कर लेते हैं ब्रेक डाउन क्या है उसका। ठीक है। देखें, डेली पे तो हम लोग थे वैसे भी बुलिश, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से अपना वही फिबोनाची वाला लगाऊं तो मार्केट ने यहाँ पे मुझे ट्रेड दी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको ट्रेड नहीं मिलती तो आप यहाँ पे भी देखें कि आपके पास क्या एरिया बन रहा है। सही हो गया। तो सिंपली हमारी जो ट्रेड थी वो ये वाली थी, इसके 60 का ये वाला एरिया था। ठीक है, तो हम गए सिंपली लोअर टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे का हमने पहले चार्ट देखा। 1 घंटे में हमें कुछ खास दिखा नहीं, बायस हमारा था क्लियर कि हम भाई बायर ही हैं। ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पे कोई मतलब इतना खास एरिया था नहीं। एक एफईजी था, बट ये बहुत, अगर मैं यहाँ से ट्रेड प्ले करता मतलब कोई तुक नहीं बन रही थी इसकी। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो हमारे कोई खास क्लोजिंग नहीं दी मार्केट ने। तो यहाँ पे ये था कि लिक्विडिटी स्वीप हो सकती थी, बट फिर हमने M30 का एरिया लाइन किया। जब M30 का एरिया लाइन किया तो हमें यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक दिखा। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं बैठा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने SMT की कंफर्मेशन ली। अब 1 घंटे में तो ये एरिया देखें टैप कर चुका था, यहाँ पे ट्रेड देने की तुक बनती नहीं थी। तो मार्केट अपने एक एक्सट्रीम उस पे जाना चाह रही थी, क्यों? क्योंकि मार्केट ने 1 घंटे के चार्ट पे अबव क्लोजिंग दी। अगर 1 घंटे के चार्ट पे अबव क्लोजिंग देता मार्केट फिर इस एरिया को रिस्पेक्ट करता। तो यहाँ पे एक मेरे पास छोटा सा एफईजी था विद ऑर्डर ब्लॉक 30 मिनट का, ये वाला।
ठीक है, अब जब मेरे पास यहाँ पे मार्केट आई, अब यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास मार्केट कोई ना कोई एक फेक मूव क्रिएट करे, क्योंकि मार्केट एक लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी थी यहाँ पे ये वाली इस एरिया की। एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या एस एम टी यहाँ पे लगा लेते हैं, सिल्वर। 1 मिनट यार, 1 मिनट, ये चार्ट भी सही नहीं है, उंडा का खोलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो था एरिया अलाइन हो रहा था, वो एक तो M15 का ऑर्डर ब्लॉक, M30 का ऑर्डर ब्लॉक अलाइन हो रहा था, और हमारे पास M30 पे ये एक FVG था, बायस मेरा बुलिश था। ठीक है, दूसरा मेरे पास एक ये लिक्विडिटी स्वीप थी, मतलब मेरे पास ये जो थी ये HRLR थी। तो मार्केट ने मतलब ये स्वीप करने आना नहीं था, तो मार्केट का सिंपल सिंपल क्या था कि मार्केट अबव जाएगी और अबव लिक्विडिटी को स्वीप करेगी। हमने सिंपली गए M15 पे, M15 पे वहाँ पे हमने सिल्वर में देखा SMT। 1 मिनट, ये देखिए, ये आपके पास एक लो क्रिएट हुआ था जैसे ही मेरे पास ये कैंडल क्लोज हुई ये वाली। अब आप यहाँ से लगाएं। 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने SMT जो देखा था वो, यार एक तो चार्ट ऐसे ना खुद भी भूल जाता है बंदा, मार कहाँ किया था। अच्छा, ये देखें, हमने ली थी ये वाली ट्रेड। ठीक है, ये वाली ट्रेड थी हमारी। अब ये ट्रेड हमारी कहाँ तक थी, ये ट्रेड थी हमारी H1M30 के फेयर वैल्यू गैप तक। कहाँ तक क्या, ये वाली। हाँ, मतलब यहाँ पे जो मार्केट ने एक रिजेक्शन दी थी, यहाँ तक हमने बोला कि अपनी जो ट्रेड्स है वहाँ पे, तभी मैंने आपको 258 पे यहाँ पे क्लोजिंग दी, लेकिन उसने हमारा जो TP था वेट कर दिया था। लेकिन हम यहाँ पे निकल गए, यहाँ पे हमारा बना था SMT पहले M30 पे, M30 पे बना था जिस तरह, अब ये देखें, ये वाली आपके पास कैंडल है एक। ठीक है, आपके पास ये होगी कैंडल क्लोज। ठीक है, आप देखिए, आपको नज़र आ रहा है सबको, मैं लाइन इसकी करता हूँ बड़ी, SMT की। और अगर हम सेम उससे देखें कैंडल से, हमारे पास सेम कैंडल पे क्लोजिंग कहाँ हुई है, बिल्कुल नीचे। मतलब अच्छा खासा हमारे पास एक SMT का डिफरेंस था, मतलब इसका ये है कि गोल्ड जो है उसमें जो स्ट्रेंथ है वो बुलिश है। अब जो गोल्ड है
उस पे स्ट्रेंथ क्या है, बुलिश है। दूसरा हमारे पास क्या इंडिकेशन थी, हमारे पास M30 का एफईजी था, M15 पे ऑर्डर ब्लॉक था, M30 पे ऑर्डर ब्लॉक था। इस वजह से हमने यहाँ पे एक एग्रेसिव इंटरली जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, मार्केट ने हमें ऑलमोस्ट 51 से 61 तक का मूव दिया। मतलब आप समझ लें कोई 100 पिप के करीब करीब आपको एक मूव मिला। तो ये था एसएमटी का। अब देखिए यहाँ पे एसएमटी ज़रूरी नहीं है एसएमटी के आपके यहाँ पे, दोनों में से आपके पास कोई भी एरिया हो सकता है। अगर आपके पास गोल्ड एसएमटी में किसी अच्छे एरिया पे आ जाता है, जहाँ पे सर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या था मेरा, अबव क्लोजिंग, मतलब मजीद लिक्विडिटी या मजीद कोई भी फेयर वैल्यू गैप है उस तक जाएगी मार्केट। तो यहाँ पे हमारे पास एसएमटी की एक प्रॉपर कंफर्मेशन थी। अगर हम उसको M15 पे देखें, ये देखें M15 पे, अगर M15 पे ये कैंडल पे भी लेते हैं आप, इसीलिए मैंने यहाँ पे देखें आपके पास राइट साइड पे देखें 53 का एरिया आ रहा है। जैसे ही मेरे पास ये क्लोजिंग हुई, तो मैंने आपको बोला कि आप 53 से 50 तक के एरिया पे कर लें बाय। और मेरा जो एसएल था देखें इंस्टीट्यूशन के किस पे था, बिल्कुल उसके नीचे। ये थी इंस्टीट्यूशन की लिक्विडिटी। तो ये एक था ब्रेकडाउन, मैंने इसमें ग्रुप में भी भेजा, आप ग्रुप में भी देखें, आप प्रॉपर उसमें मार्किंग हुई हुई है। अच्छा सर, एक छोटी सी चीज बताएगा प्लीज, कि एसएमटी को देखने के लिए कोई स्पेसिफिक सिचुएशन होती है, या ऑलरेडी मतलब लाइक जो भी हम गोल्ड पर अपना सेटअप अलाइन करते हैं जी जी, उसको एसएमटी से वेरीफाई करें, या किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पे एसएमटी को देखा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल अयाज भाई, हम एसएमटी देखते हैं किसी भी प्रीवियस सॉरी पीडी अरे पे, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफईजी हो गया, किसी भी टाइम फ्रेम का मैटर नहीं करता। अगर आपके पास M15 पे आती है मार्केट, M30 पे आती है किसी पीडी अरे पे, और आपका जो बायस बायस है वो बुलिश है, आपका ट्रेंड बुलिश चल रहा है, कंफर्मेशन आपके पास, तो वहां पे आप बिफोर एमएसएस, मतलब अगर मार्केट एमएसएस के अबव देगी दोबारा नीचे आएगी तो आप यहाँ से बाय करेंगे, बजाय इसके कि आप यहाँ पे एसएमटी की कंफर्मेशन देख लें। तो एसएमटी जो है हम किसी ऑर्डर ब्लॉक, किसी एफईजी, किसी आईएफईजी, किसी ब्रेकर ब्लॉक पे हम देखते हैं, मतलब किसी भी एक अच्छे एरिया पे। अगर मार्केट मेरे पास रैंडम जा रही तो रैंडम मैं नहीं देखूंगा इसको। अगर मैं गोल्ड पे एसएमटी लगा रहा हूँ तो गोल्ड किसी एक अच्छे फेयर वैल्यू गैप में या कहीं पे किसी भी टाइम फ्रेम पे वहां पे अलाइन होना चाहिए।